अबे लव, प्रोडक्शन में काम करते करते लाइफ की प्रोडक्टिविटी मर गई है बे। सही कह रहे हो रोहित भाई। मैंने तो अभी नया नया ज्वाइन किया है, भागते भागते ना जिंदगी बैलों जैसी हो गई है। अरे बैलो, तैयार हो जाओ बैले डांस के लिए। क्यों सर, आज बैले डांस का प्रोग्राम है क्या? आई एम रेडी सर। हेलो देवियों सज्जनों, भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शमीम फरीदी आ गया हूं मैं अपना बिहाइंड द सीन लेके वापस ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट पे। और इस बार हम लेके आए हैं एक ऐसी एक्ट्रेस, ऐसी अदाकारा, ऐसी प्यारी सी कलाकार जिनको देखने के लिए हर आदमी होगा बेताब, बेकरार। बहुत ही प्यारी सी हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं प्यारी कन्या से। हेलो, कहाँ हो प्यारी? ओ सॉरी, बार्बी डॉल। प्यारी कन्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे जिसका नाम है बिहाइंड द सीन विद शमीम। तो आइए शुरू करते हैं आज आपके साथ सवाल जवाब। तैयार हैं आप? बिल्कुल। प्यारी, ये आपको जैसे मालूम है कि हम लोग इस शो पे गेस्ट को बुलाते हैं जी, और उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो जिस एक्टर को देखते हैं काम करते हुए, उनकी अपनी जाती जिंदगी कैसी है, वो क्या क्या करते हैं। तो मुझे ना तुम्हारे नाम को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है कि लोगों का नाम होता है, लोग एक दूसरे को बोलते हैं क्या बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़ी प्यारी लग रही हो जी। तो तुम्हारे घर वालों ने बोला कि हर लड़का तुमसे प्यार करेगा, इसीलिए नाम प्यारी रख दिया। तो ये कैसे पड़ा तुम्हारा नाम? तो ये तो क्वेश्चन नेशनल क्वेश्चन बनने वाला है बहुत ही जल्द, मुझे पता है। फिर इंटरनेशनल क्वेश्चन बनेगा। उसके पहले मैं सबको ग्रीट कर दूं, नमस्ते। नमस्ते टू शमीम जी, नमस्ते टू उनकी ऑडियंस, अमेजिंग ऑडियंस। सो मेरा नाम प्यारी कैसे पड़ा? तो एक्चुअली प्यार क्या है कि सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है दुनिया की, यू नो, द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। बवाल भी उसी पे होते हैं। तो मेरी फैमिली ने सोचा होगा कि इसका नाम ही ऐसा रख देते हैं कि इससे मिलने वाले आसपास के लोगों को इसको देखते ही, इसका नाम लेते ही प्यार हो जाए। तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा? पर हम तो चाहते ही है ना कि पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरा इंटरनेशनल लोग सब कोई हमसे प्यार करे। एवरीबॉडी शुड लव मी। मैं दिलों पे राज करना चाहती हूँ। ये दैट इज द स्पिरिट। प्यारी, मुझे एक बात बताओ, मुझे आपका ना सफर जानना है। कैसा है सफर, कब आई, क्या किया, क्या सोचा, और इस इंडस्ट्री में कैसे तुम्हारी एंट्री हुई? तो विस्तार में बताऊं या शॉर्ट में बताऊं? नहीं, बताओ बताओ, हमें पास टाइम है, किसी चैनल का फाउंडेशन नहीं हमारे पास। तो मेरी ये कॉलिंग तो हमेशा कॉलिंग वो होती है जो आपके अंदर की इच्छा होती है, एक डिज़ायर होती है। तो वो स्टार्टिंग में ऐसे चिंगारी जैसी थी जब मैं कॉलेज में, स्कूल में थी। तो तुम अभी भी चिंगारी हो? अब तो मैं आग बन गई। अब बस ये आग स्प्रेड हो जाएगी इंडिया में, और क्या। मेरे स्टूडियो में अगर ये आग लग गई तो मेरे फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा जी। फिर आगे? तो पहले चिंगारी जैसी थी, बट सोर्सेज नहीं थे, बिकॉज सी आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन प्लेस एंड स्मॉल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली हमारी। या, मैं भी वैसे ही हूँ। तो जब उनको मैंने बताया नहीं, एक्चुअली मेरी फीलिंग थी, मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, ऐसे छोड़ छाड़ के किसी के भरोसे पे ना आए। आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। बताइए, इतने पढ़े लिखे लोग और हमको देखिए। मैंने 1 साल जॉब भी किया एंड कोविड के टाइम पे, एंड उसके चलते मैंने सेविंग्स की अपने दम पे। एंड जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, मैंने सामान पैक किया और मैंने बोला ऑफिस खुल गया, मैं जा रही हूँ काम करने। एंड आई जस्ट लेफ्ट हाउस एंड आई केम टू मुंबई। मैंने घर वालों को उस समय नहीं बताया था कि मैं मुंबई क्यों जा रही हूँ। मैंने बोला था मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, बट उनको धीरे धीरे पता चल गया, क्योंकि वो भी स्मार्ट है, ऑब्वियसली मेरे जैसे ही होंगे। तो उन्हें समझ में आ गया कि ठीक है, ये नहीं रुकेगी अब। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी और प्यारी तुमको भी, कि हिंदुस्तान एक ऐसा पहला देश है जहाँ पे ना MBA, बीटेक, इंजीनियरिंग, IIT सब करने के बाद ना लोगों को याद आता है, अरे मुझे तो एक्टर बनना था। इसका मैं आंसर देना चाहूँगी जी प्लीज। मुझे लगता है कि हर चीज़ ना एक सही टाइम पे होना ज़रूरी होता है। अगर मैं आज से 4 साल पहले मुंबई आती ना,
तो मैं शायद बर्बाद हो चुकी होती क्योंकि मेरे को ना मेंटल स्ट्रेंथ होता, ना मैं ज़्यादा समझदार होती, मैं गलत जगह फंस भी सकती थी। अभी मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पैसे हैं मेरे खुद के, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको ट्रैप भी करते हैं, सो आपको सही डायरेक्शन पता चलती है। प्लस जब आप एजुकेटेड होते हो तो आपके पास एक स्ट्रेंथ होता है कि आई हैव अ फॉल बैक ऑप्शन विच इज़ मी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, आप स्ट्रेस में नहीं जाते हो, आप हैप्पीली अपने जर्नी को एंजॉय कर पाते हो, जो मैं कर पा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने प्यारी, और इस चीज़ से प्लीज़ आप लोग सीखें। और ये जो इन्होंने बोला कि 4 साल पहले आती तो मेरा माइंड उतना स्टेबल नहीं होता, मैं समझदार नहीं होती, तो आप ना जब भी अपने घरों से निकलें, अगर आप आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेट होते हैं तो आपको एक माइंड सेट होता है, आपको मालूम होता है क्या करना है। इनफैक्ट मैं प्यारी के साथ साथ मैं अपना भी बताता हूँ कि अगर मैं एजुकेटेड नहीं होता है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं की होती, तो शायद आज मैं जैसे था बॉय वैसे ही रह जाता। लेकिन आपके एजुकेशन सच में बहुत काम आती। थैंक यू प्यारी, जो तुमने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। एजुकेशन इज सुपर पावर एंड इट शुड बी प्राइमरी फॉर एवरीवन। जो भी करना है करो, जिंदगी बहुत लंबी है यार, मतलब आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। अपने वेपन्स, अपनी यू नो वो कुछ सब भी शुरू करने के लिए उम्र की आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शी इज राइट कि एज इज जस्ट ए नंबर। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। चलो एक सवाल और दागता हूँ आपके ऊपर मैं, ठीक है? ओके, मैं रेडी हूँ। तो मुझे बताओ कि इतना तुमने शूट कर लिया है, इतने हालांकि तुम्हारा कैरियर बहुत बड़ा नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ। तुम्हें आए हुए अभी 2-2.5 साल हुए हैं बॉम्बे, ज्यादा हो गए हैं, 1 साल हुआ है। जस्ट बेबी स्टेप्स। जस्ट बेबी स्टेप के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है, ठीक है? तो बताओ, तुमको इस 1 साल में हमारे सेट पे कितने लोगों से प्यार हुआ है, या कितने लड़कों को तुमसे प्यार हुआ है? अब ऑनेस्टली बताऊं तो एक तो मैं पहले ही से लोगों को थोड़ा अवेयर कर देती हूँ कि देखो यार, मेरा नाम भी प्यारी है, मैं हूँ भी प्यारी, मुझसे थोड़ा सा दूर रहा करो, क्योंकि लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर मेरे ऑरा में जैसे ही घुसते हैं फिर वो निकल नहीं पाते हैं। तो मैं जादूगर। तो मैं तो बहुत फोकस, जो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ तक जाना है, फिर मेरे को वहाँ जाके वैसा लाइफ पार्टनर ढूंढना है। बट अगर कोई मेरे प्यार में भी पढ़ के पागल हो जाता है तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा कि वो अपना बेचारा करियर बनाने आया था एंड कहाँ चला गया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रेंड जोन कर दूँ लोगों को बहुत प्यार से कि मतलब टोटल ये बहुत समझदार लड़की है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोल रही है कि मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाती हूँ और प्यार से कट लेती हूँ साइड से, है तो ना? मैंने बहुत लोगों को फ्रेंड जोन किया है, आए दिन करती हूँ। ऑब्वियसली अब लड़की हूँ, सुंदर हूँ, जवान हूँ, टैलेंटेड हूँ, तो आने भी चाहिए ऐसे लड़कों के ऑप्शंस ना। नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम, तब अजीब सा लगेगा कि मैं रोज आईना देखना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम हो गई, नहीं कर रहा है यार, ये कैसा हो गया, ये कैसा टाइम आ गया। ये बात तो अच्छा। एक बात और बताओ कि कभी किसी ने बोला कि तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं? अच्छा लगा वैसे सुन के, हाँ कुछ लोगों ने बोला है। ओह शिट, मुझे लगा ये झूठ मैं ही बोल रहा हूँ। खैर ये मजाक की बात थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं और तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम जैसा हमने बोला था अपनी ऑडियंस को कि आज हम आपको एक डॉल से मिला रहे हैं, तो तुम डॉल लग रही हो। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अगर आप दिल से, अंदर से, बाहर से खूबसूरत हो, तभी आपको मेरी खूबसूरती दिखाई दे रही है। So he is beautiful. Thank you so much. नहीं, मैं handsome हूँ, actually beautiful नहीं हूँ। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी, शमीम जी ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने ये तो बताया ही नहीं, चलो आपको ही बता देती हूँ, सबको बता देती हूँ। मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट जनवरी में, और आप जानना चाहेंगे कि मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक कहाँ मिला, किसके साथ मिला, तो शायद इनको भी नहीं पता है। मैंने छोटे मोटे काम किए थे 2022 में, बट वो बहुत ही माइन्यूट थे, वो कुछ स्ट्रॉन्ग अपीयरेंसेस नहीं थे। जो मेरा फर्स्ट अच्छा ब्रेक मुझे मिला था एज अ लीड एक्ट्रेस, वो ट्रू ड्रीम्स प्रोडक्शन एंड विद शमीम सर ही मिला था। गॉड, मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ब्रेक जो दिया है। इन्हें नहीं पता है, एंड मुझे शूट डेट भी याद है, आई थिंक इट वाज 29th of January। या Yes, yes. And पुष्पा विला में शूट किया था। Yes, and it was a very beautiful role जो मुझे मिला, because वो लड़की के बहुत सारे layers थे, इमोशंस थे, करेज था, थोड़ा उसकी माँ एक्चुअली करप्ट होती है। हाँ, right, वो right, बच्ची भी थी, मम्मी से लड़ती भी थी, तो बहुत सारे एक्सप्लोर किए मैंने इमोशंस। एंड मेरा जो एक ड्रीम था ना एक स्मॉल टाउन गर्ल का, कि मुझे टीवी पे ऐसे दिखना है, साड़ी भी पहन लिया, जीन्स भी पहन लिया,
इट केम ट्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज सो एक्साइटेड अपने आप को देख के स्क्रीन पे टीवी पे. सो थैंक्स टू हिम दिस मैन, इन्होंने मुझे सेलेक्ट करवाया था. तो तुमने इमोशनल कर दिया. खैर ऐसा कोई सेलेक्ट नहीं करवाता है तुम्हारी, ये बात हकीकत है. कोई किसी को सेलेक्ट नहीं कराता है. आपको सिर्फ आपका टैलेंट काम दिलाता है. ठीक है, आपकी जान पहचान सिर्फ उतने तक ही काम आती है कि वो आपको प्रमोट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो तो ही आपको काम मिलेगा, अदरवाइज आप अपने घर पे बैठे रहो. करेक्ट. एंड तब जान पहचान नहीं थी, हम नहीं जानते थे एक एकदम दूसरे नहीं को. थी आप. हमारे आपका ऑडिशन अच्छा था इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ. कोई किसी पे एहसान नहीं करता है, आपको आपका टैलेंट काम दिलाता है. यस. अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि कुछ एक ऐसा फनी मोमेंट हुआ है अब तक अपनी आपकी लाइफ में जो आप दर्शकों को बताना चाहती हैं? लाइफ में या सेट पे? सेट हमको Set नहीं, लाइफ का भी बता सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है. लेकिन हमारी फिल्म लाइन से बताएंगे क्योंकि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म लाइन बहुत खूबसूरत जगह है. चुनाव आपको करना होता है कि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं या बुरे लोगों से मिलते हैं. ऑफ कोर्स, करेक्ट, एब्सोल्युटली 100%. तो हाँ, एक तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत फ़नी है जो हर बार होता है, और अभी तक जितने भी मैं 30 प्रोजेक्ट्स किए होंगे, ऑन रिकॉर्ड हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ हुई है. क्या बताओ. कैमरा वाले से लेके, मेकअप वाले से लेके, डायरेक्टर से लेके, हर कोई मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछता है, आपका नाम? एंड बस मैं प्यारी. एंड उस पर मुझे इतने फनी रिएक्शंस मिलते हैं. सो आई विल गिव यू सम डेमो. तो आपका नाम? प्यारी. क्या क्या क्या? प्यारी? क्यारी? परी? आपने स्पेलिंग गलत है, प्रिया. अरे किसने रखा नाम? ऐसा नाम भी होता है? ये कैसा नाम है? आप कहाँ से हो? किसने रखा? अरे बाप रे. फिर कुछ लोग अच्छे भी होते हैं. प्यारी, बहुत इतना प्यारा. अच्छा नाम, एकदम प्यारी लगती भी हो, प्यारी हो भी. सो आपको पता है, बिलीव नहीं करोगे, अब जब भी मेरे से कोई नाम पूछता है तो बोलने के पहले मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ. मैं सोचती हूँ कि BTS ऑन कर लूँ अपना भी, इनका रिएक्शन कैप्चर करने के लिए. आई एम रेडी, क्योंकि अब ये कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे. सो इट्स वेरी फनी फॉर मी. आप बहुत इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते हो, तो आज मैं चाहती हूँ कि एक किस्सा मैं भी सुन के जाऊँ. ओहो, मतलब मेरे शो पे जो भी आ रहा है मुझसे ही किससे मांग रहा है. मैं सोचता हूँ कि गिव वो एंड टेक है ना. चलिए. तो खैर वो तो नो डाउट, मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरी लाइफ में बड़े इंटरेस्टिंग किस्से होंगे. तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं नया मैनेजर बना था तो मैं शूट कर रहा था, एक रशियन प्रोजेक्ट था मेरा, राजा वास्का. ये मास्को टीवी के लिए था, जो मुझे शूट करना था गोवा में. ओके. तो हमारा एक सीक्वेंस था जिसमें अपने विलेन यॉट से आता है और यॉट पे हीरो यॉट पे होता है, विलेन उसको पूरी यॉट को उड़ा देता है. ठीक है, तो ये शॉट लगता है, पूरा यॉट पीछे आया. हमने 100 लीटर ब्लास्ट था, 100 लीटर पेट्रोल का ब्लास्ट होता है जो कि कम से कम 100 फीट ऊपर जाता है. तो सब तैयारी वैयारी हो गई, पीछे यॉट लग गया, कैमरा स्टॉप ब्लॉक में लग गया. तो मेरा फाइट का जो मेन बंदा था फरमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, सुन लीजिएगा इसको. तो फरमान भाई आए मेरे पास, उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बोला कि सर बोलना तो नहीं चाहिए, ये कैमरा मैन ने दोनों कैमरे एक ही एंगल में लगाए हैं, ये क्लोज तो नहीं मांगेगा. मैंने बोला यार फरमान, क्या बेवकूफ़ी जैसे बातें कर रहे हो, है ना, वो अंग्रेज है यार, इतना समझदार होगा, एक मास्टर ने क्लोज लगाया होगा. तो फरमान ने बोला हाँ सर अंग्रेज है, गलती तो नहीं करेगा. बात ठीक हो गई भाई. अब लग गया शॉट, एकदम से आवाज़ आई एक्शन. तो उनका एक्शन ऐसा ही होता था, वो भी हम ही लोग ने सिखाया था एक्शन. तो उन्होंने जैसे एक्शन बोला तो रिमोट दबा और पीछे से यॉट हटा एंड नाउ ब्लास्ट. तो ब्लास्ट सक्सेसफुल हुआ, हम सब ने बड़ी ताली वाली बजाई, क्योंकि हम गोवा में शूट कर रहे थे. ब्लास्ट करने के बाद भागना ही था हमें, क्योंकि समुद्र में शूट था वो. तो जैसे ही ताली वाली बज गई, एकदम से कैमरा मैन क्या बताई, मिस्टर शमीम लिसन टू मी. एंड जैसे ही उसने बोला लिसन टू मी, तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है. मैं उसके पास गया तो मैंने कहा यस से. तो उसने बोला मिस्टर शमीम आई वॉन्ट लिटिल मोर क्लोजर शॉट. मैंने कहा ये क्या बोल रहा भाई. बोला आई वॉन्ट क्लोज शॉट. तो मैं उस वक्त बहुत भड़का, मतलब मुझे गुस्सा आ गया कि यार फरमान को देख के हंस रहा. फरमान को मेरे पे हंसने का मौका मिल गया कि लो बोल रहे थे हैं अंग्रेज है, समझदार है, मांग लिया ना क्लोज. अब मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ. तो मेरा जो ट्रांसलेटर था रशियन टू हिंदी टू रशियन, उसने मुझे आके, मैंने जब इतनी गालियाँ दी उसको, तो बोला मुझसे कि सर लाइन वाइज बता दूँ इनको कि आप क्या बोल रहे हो. मैं चुप हो यार, पैसे लेने. तो फिर फरमान आया, फरमान ने बोला कि सर मैंने 20 लीटर पेट्रोल बचा के रखा था, उसका देते हैं इसके क्लोज. एंड नाउ फाइनली फरमान ने वो रेडी करके दिया. एंड फरमान आप बहुत ग्रेट हो.
तो फरमान ने जब वो रेडी करके दिया एंड 20 लीटर पेट्रोल ऊपर उड़ा एंड नाउ फिर पैकअप और हम गए घर। तो ऐसे ऐसे भी हैं हमारी लाइफ के किस्से। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए मेरे किस्से के साथ अब हम इस शो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, जिसका नाम था बिहाइंड द सीन विद शमीम फरीदी। और अब मेरे साथ जो मेरी गेस्ट हैं प्यारी कन्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए। और अच्छा प्यारी, मैंने सुना तुम बहुत अच्छी बैले डांसर हो। हाँ सीरियसली? सीरियसली क्या तुमने अपने हर इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है? तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है बहुत बड़े बड़े बैले डांसर हैं, तो एक आध स्टेप आप उनको भी सिखाएं प्लीज। लेट्स डू दिस। रवि जी, आज तो मिल गया होगा ना अंग्रेजी का 12वां अक्षर। व्हाट?